हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 138। ये क्लास 3 के लिए वर्कशीट है और डेट है 22 दिसंबर 2020। बच्चों, वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। लेट्स स्टार्ट। क्या आप जानते हैं आज महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की जयंती है। गणित के क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद रखने के लिए हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, और इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे, मनाया जाता है। तो आज किसकी जयंती है बच्चों? आज महान गणितज्ञ यानी जो मैथ के मास्टर थे, मैथ के जादूगर थे, गणित के जादूगर श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की जयंती। तो बच्चों, ये जो जयंती है वो हर साल मनाई जाती है। कितने दिसंबर को? 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, और इसे हम नेशनल मैथमेटिक्स डे भी कहते हैं। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में मानवता के विकास के लिए गणित के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है, कि आप गणित का महत्व समझें। क्योंकि बच्चों, मैथ के बिना आगे कुछ भी नहीं है। जब तक आप मैथ नहीं समझेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं बन पाएंगे। तो गणित के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। इन्होंने अपने अद्भुत और विलक्षण ज्ञान से गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। तो श्रीनिवास रामानुजन जी ने अपने बहुत ही अद्भुत और विलक्षण ज्ञान से इन्होंने क्या किया है, गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान भी दिए हैं बच्चों। इन्हें गणित का जादूगर माना जाता है। क्या बोलते हैं इन्हें? गणित का जादूगर। इसे ध्यान रखिएगा, श्रीनिवास रामानुजन जी को गणित का जादूगर कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की वर्कशीट देखते हैं। आज की वर्कशीट में हम कैलेंडर में जादू पढ़ेंगे। आपको कैलेंडर का मतलब पता है ना बच्चों? उसमें एक जादू होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। क्या आप कैलेंडर देखकर बता सकते हैं कि उस दिन कौन सा वार था? तो जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ा कि श्रीनिवास रामानुजन जी का जो जन्म हुआ था 1887 में। अब आपको क्या करना है, कैलेंडर को देखना है और बताना है कि उस दिन कौन सा वार था, कौन सा दिन था। देखिए, ये 22 दिसंबर 1887, ये 1887 का ही यहाँ कैलेंडर दे रखा है। तो इसी कैलेंडर में से देखेंगे यहाँ पर 22 दिसंबर कहाँ है। देखिए, यहाँ है 22 दिसंबर, और ये रही 22 दिसंबर। और आज को उस दिन कौन सा दिन था? इस दिन था थर्सडे, है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि उस दिन थर्सडे था। देखिए, 22 और 22 को था थर्सडे। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं बच्चों। अब आप इस महीने यानी दिसंबर 2020 का कैलेंडर और दिसंबर 1887 के कैलेंडर को एक साथ देखें कि आपको कुछ एक जैसा दिख रहा है। अब देखिए, ये तो रहा 1887 का कैलेंडर। अब ये कौन सा कैलेंडर है? ये है बच्चों 2020। ये दिसंबर 2020 का कैलेंडर है, ये दिसंबर 1887 का कैलेंडर है। दोनों के कैलेंडर को हमें एक साथ देखना है और अब बताना है कि इनमें क्या एक जैसा दिख रहा है। अब यहाँ देखेंगे गौर से बच्चों, तो यहाँ 1, 8, 15, 22, 29 ये वाली रो देख लेंगे। 1, 8, 15, 22, 29। और यही हम नीचे भी देखेंगे तो 1, 8, 15, 22, 29 यानी एकदम सेम अंक हैं, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी। अब देखिए, यहाँ पर 2, 9, 16, 23 और 30। अब यहाँ पर भी देखेंगे 2, 9, 16, 23, 30 यानी यहाँ पर भी सेम अंक हैं। तो क्या है, ये वाली रो जो मार्क्ड लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों के अंक जो हैं यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। बस क्या डिफरेंस है बच्चों, कि इस लाइन में ट्यूसडे है और यहाँ वेडनेसडे है, बट यहाँ पर थर्सडे और फ्राइडे के हैं ये दिन। बट ये जो लाइन है ना मार्क की हुई, वो दोनों में यहाँ पर सेम है। देखिए, 1, 8, 15, 22, 29 और नीचे भी 1, 8, 15, 22, 29, 2, 9, 16, 23, 30, यहाँ पर भी 2, 9, 16, 23, 30। अब ऐसा क्यों बच्चों? देखिए,
आप देखेंगे कि 1887 के कैलेंडर में चिन्हित यानी मार्क की गई संख्याओं का क्रम दोनों कैलेंडर में एक जैसा है। अभी हमने देखा ना, एक जैसा क्रम है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। एक सप्ताह में 1 वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं ना। देखिए संडे, देखिए मंडे से स्टार्ट होता है। वीक जो होता है मंडे से स्टार्ट होता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब फिर मंडे से फिर स्टार्ट हो जाएगा, संडे के बाद में फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर मंडे से हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये चक्र चलते रहता है। संडे आता है, फिर मंडे आता है, फिर संडे आता है, फिर मंडे आता है। इस तरीके से ये जो 7 दिनों का चक्र है वो चलता रहता है। तो इस फर्स्ट का आंसर आप यही लिखेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। अब दूसरा, 1 दिसंबर 1887 को वीरवार था, तो क्या आप बिना कैलेंडर देखकर बता सकते हैं कि अगले वीरवार को कौन सी तारीख रही होगी? 1 दिसंबर 1887, देखो ये 1887 दिसंबर का कैलेंडर यहाँ। अब यहाँ देखिए 1 दिसंबर की बात हो रही है। 1 दिसंबर को कौन सा दिन है बच्चों? जी हाँ, वीरवार, थर्सडे है ना। तो अब आपको ये पता है कि 1 दिसंबर को वीरवार है, तो अब आपको बताना है बिना कैलेंडर देखे। चलिए फिर हम बिना कैलेंडर देखे बताते हैं। यहाँ पर जूम कर लेते हैं, कैलेंडर नहीं दिखेगा। अब बिना कैलेंडर देखे हमें क्या बताना है? ये बताना है कि अगले वीरवार को कौन सी तारीख रही होगी। अब इससे अगले वीरवार, जैसा हमें पता है एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो अब जो अगला वीरवार आएगा वो भी तो 7 दिन बाद आएगा ना। तो देखिए हम 1 में क्या प्लस करेंगे? 7 प्लस करेंगे। तो क्या आंसर आया हमारे पास? 8 आंसर आया। तो इसका मतलब अगली तारीख जो होगी वो क्या होगी बच्चों? वो होगी 8। अब देखिए कैलेंडर में भी हम देख लेते हैं। यहाँ 1 थर्सडे था, वीरवार था ना बच्चों। अब देखिए थर्सडे, फिर अगला जो होगा थर्सडे पर, अगला जो वीरवार पर तारीख आएगी वो आएगी 8। हमने भी 8 लिखा है ना। कैसे किया बच्चों? क्योंकि देखिए क्या होता है, हमें पता है, यही तो हमें पता ही है ना, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो अब ये वाला जो वीरवार था जिसकी तारीख 1 दिसंबर थी, अब ये वीरवार वापस लौट के कब आएगा? आएगा ना 7 दिन बाद, एक सप्ताह बाद ही तो आएगा फिर से वीरवार। तो अब हम क्या करेंगे? 1 तारीख में 7 दिन जोड़ देंगे, उससे हमें दूसरी तारीख पता चल जाएगी। इस तरीके से जो दूसरा वीरवार आएगा उसमें 8 तारीख होगी। तो अब हमने बताया, बिना कैलेंडर देखकर हमने बता दिया कि अगले वीरवार को कौन सी तारीख रही होगी। अगले वीरवार को 8 तारीख है ना। अब आपने कैसे पता लगाया? हमने 1 में 7 जोड़ा तो हमें आंसर मिला 8। इस तरीके से इधर हम लिख देंगे 1 + 7 = 8, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 1 पे हम 7 प्लस कर देंगे तो अगली तारीख 8 मिल जाएगी हमें, यानी अगले वीरवार को 8 तारीख होगी। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। हमारे आम से दिखने वाले कैलेंडर में बहुत सारे मनोरंजक तथ्य यानी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स छुपे होते हैं। अब देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हैं हमारे कैलेंडर में छुपे होते हैं। ये आम सा दिखने वाला होता है लेकिन होते काफ़ी मनोरंजक तथ्य हैं इसके अंदर। चकोर डिब्बे को देखिए, इन संख्याओं का जोड़ कितना आएगा आइए पता लगाते हैं। चकोर डिब्बा यहाँ दे रखा है ना बच्चों, इसको हमें देखना है और ये पता लगाना है कि जोड़ कितना आएगा इनका। अब देखिए क्रॉस बना हुआ है बीच में, है ना, ऐसे बना हुआ है ना। तो बच्चों हमें क्या पता करना है? यहाँ पर 6 में हमें 14 जोड़ना है इस तरीके से, और 7 में हमें 13 जोड़ना है इस तरीके से। क्या जोड़ेंगे? 6 में हम जोड़ेंगे 14 और 13 में हम जोड़ेंगे 7। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए जोड़ लेते हैं। 6 में 14 जोड़ेंगे तो 20 आएगा और 7 में 13 जोड़ेंगे तो भी 20 आएगा। तो दोनों में कितने आया? 20 ही आया ना। देखा आपने, दोनों जोड़ का उत्तर एक ही आया। अब आप इस कैलेंडर में कहीं पर भी क्रॉस प्लस करते हैं तो एक ही जवाब आएगा। जैसे हमने यहाँ क्रॉस में प्लस किया था ना, ऐसे ही मान लीजिए हम इनको करते हैं, जोड़ते हैं इनको। अब 11 में हम 3 जोड़ेंगे, कितना हो गया बच्चों? 14 हो गया ना। ऐसे हमें क्रॉस करना है, क्रॉस प्लस करना है, बीच में हमें क्या लगा देना है? क्रॉस लगा देना है। अब देखो, चलो जोड़ते हैं इसमें 10। अब देखो 11 में हमें क्या जोड़ना है? 3 जोड़ना है। 11 में 3 14 और 10 में 4 14। तो दोनों में अगर हमने जोड़ा तो 14 ही 14 आया ना। देखिए 10 + 4 = 14 और क्या है?
3 + 11 = 14। तो 14 हुआ, दोनों का उत्तर हुआ बच्चों 14। तो हमने जब भी हम क्रॉस प्लस करते हैं कैलेंडर में, कहीं पर भी आप चकोर गोला खींचो और उन्हें क्रॉस प्लस कर दो तो उत्तर जो आता है ना वो सेम ही आता है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। और देखिए कितनी मज़ेदार बात है कि उत्तर एकदम सेम आता है। तो ये हमारा एक मनोरंजक तथ्य हो गया, इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया जो कि कैलेंडर में छुपा है। क्या छुपा है कि अगर हम कहीं पर भी चकोर डिब्बा बनाएं और उनमें क्रॉस प्लस करें तो एक ही उत्तर आएगा। जमा के चिन्ह की संख्याओं को जोड़ने पर भी एक ही उत्तर आता है। कैसे जोड़ने पर? अब अगर आप ऐसे जोड़े ना नंबर्स को तब भी एक उत्तर आएगा। देखिए यहाँ हमने जमा का चिन्ह बनाया, जमा का चिन्ह बनाने के बाद हमने संख्या जोड़ी 23, 24, 25, इन तीनों को जोड़ दो। 17, 24, 31, इन तीनों को जोड़ दो। देखिए 72 और यहाँ पर भी 72। तो कहीं पर भी अगर हम जमा का चिन्ह बनाकर जोड़ते हैं किन्हीं भी संख्याओं को तो उत्तर सेम आता है। जैसे हमने यहाँ पर चकोर का डिब्बा बनाकर जोड़ा था ना क्रॉस में, ऐसे ही अगर हम जमा का चिन्ह बनाकर नंबर को जोड़ेंगे तो वो सेम आंसर आएगा। अब चलिए इसे भी हम एक बार जोड़ लेते हैं। ये हमने बनाया, चलिए बनाते हैं हम जमा का चिन्ह। यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, जमा का चिन्ह बन गया। अब हम जोड़ेंगे बच्चों 2, 9 और 16 और 8, 9, 10। 8, 9, 10 जोड़ लेते हैं, 27 आंसर आया। तो देखिए 8 + 9 + 10 = 27। अब हम 9, 16 और 2 को जोड़ेंगे, 2, 9, 16। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका भी जोड़ कितना आया? 16 आया। तो इसका भी देखिए 2 + 9 + 16 = 27। तो देखिए दोनों का जो उत्तर आया वो सेम आया। हमने जमा का चिन्ह बनाकर जोड़ा था ना बच्चों, तो उत्तर हमारा क्या आया? एकदम बराबर आया। 72, 72 और यहाँ 27 और 27। तो इसमें यही कहा गया है अगर आप जमा का चिन्ह बनाकर जोड़ते हैं तो भी उत्तर सेम आता है। अगर आप चकोर का डिब्बा बनाकर उनमें क्रॉस कर कर जोड़ते हैं संख्याओं को कैलेंडर में तो भी जो उत्तर होता है वो सेम आता है। अब चाहे आप ये जमा का चिन्ह कहीं पर भी बना लें, देखिए ऐसे बना लें, इधर ऐसे ऐसे और यहाँ से ऐसे ऐसे, और ये चकोर का डब्बा भी कहीं पर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, है ना। तो कैलेंडर में जहाँ पर भी आप जमा का चिन्ह बनाएंगे और उन्हें जोड़ेंगे इस तरीके से ऐसे और ऐसे तो उत्तर जो होगा वो एकदम बराबर आएगा। और चकोर का डिब्बा बनाकर कहीं पर भी कैलेंडर में आप क्रॉस जोड़ेंगे तो उत्तर सेम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए ना आप? कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो कमेंट कर दीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं, है ना मज़ेदार। अब आप भी इसी तरह के मनोरंजक तथ्य यानी इंटरेस्टिंग फैक्ट कैलेंडर में ढूंढिए। अब आपको भी इस तरीके के जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मनोरंजक तथ्य हैं, वो आपको ढूंढने हैं कैलेंडर में। चलिए फिर आगे देखते हैं। अपनी जन्म तिथि लिखिए। यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपनी जन्म तिथि लिखनी है। जैसे मेरी जन्म तिथि 1 दिसंबर, तो यहाँ मैं लिख दूंगी 1 दिसंबर। ठीक है बच्चों, यहाँ आप अपनी जन्म तिथि लिखेंगे, किस महीने में आपका जन्म हुआ है और किस तारीख को हुआ है। ठीक है, अब प्रश्न है 2021 में आपका जन्मदिन कौन सा दिन आ रहा है, पता लगाइए। अब आपको क्या पता लगाना है बच्चों? आपको ये पता लगाना है कि आपका जो जन्मदिन है वो 2021 में कौन से वार में आ रहा है। इसके लिए बच्चों आपको 2021 का कैलेंडर चाहिएगा। अब कैलेंडर में अगर आपको 2021 का कैलेंडर मिल जाए तो आप कैलेंडर में क्या देखेंगे? अपनी तारीख दिखेंगे और अपना वार दिखेंगे। तो देखिए बच्चों, देख लेते हैं 2021 का कैलेंडर। देखिए बच्चों, ये रहा दिसंबर 2021 का कैलेंडर। इसमें 1 तारीख को है वेडनेसडे, यानी जो मेरा जन्मदिन है वो वेडनेसडे को आएगा, क्योंकि मेरी जो दिसंबर की तारीख है वो 1 है। तो 1 तारीख को वेडनेसडे। ठीक है स्टूडेंट्स, वेडनेसडे यानी बुधवार, तो मैं लिख दूंगी बुधवार को। अब प्रश्न 2, आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं? आपको क्या लगता है कि रामानुजन अपना जन्मदिन कैसे मनाते होंगे? अब देखो, आप अपना जन्मदिन जैसे भी बनाते हो वो आपको लिख देना है, और आपको जो भी लगता है कि रामानुजन जी अपना जन्मदिन जैसे भी बनाते होंगे वो लिख देना है। जैसे मैंने लिखा है, मैं अपना जन्मदिन अपने परिवार के साथ केक काट कर मनाती हूँ। मुझे लगता है कि रामानुजन भी अपना जन्मदिन अपने परिवार के साथ खुशहाली से मनाते होंगे। इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से लिख दीजिए, और जैसा आपको लगता है कि जैसे भी वो बनाते होंगे वैसे लिख दीजिए। और बच्चों, ये जो प्रश्न 1 है, यहाँ पर जो मैंने बुधवार को लिखा है, आपको अपना लिखना है। 2021 का आप
मैं एक और कैलेंडर दिखाती हूँ, उसमें सारे महीने हैं 2021 के, ठीक है। तो आप उधर से अपना महीना ढूंढकर, जिस भी महीने में आपका जो है बर्थडे आता है वो ढूंढकर उसका वार ढूंढ लेना है। तो बच्चों ये रहा 2021 का कैलेंडर। आई होप आपको साफ दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जनवरी, जिसका भी बर्थडे जनवरी में आता है तो वो जनवरी वाला जो है ये मंथ देखेंगे, ये वाला महीना देखेंगे। बच्चों अगर आपका जनवरी में आता है ना आपका बर्थडे, तो आप क्या देखेंगे, ये वाला मंथ देखेंगे, ठीक है। जनवरी में आता है तो ये देखिए, इसमें क्या है, इसमें अगर आपका बर्थडे 1 जनवरी को आता है तो वो फ्राइडे का पड़ता है। अगर 15 जनवरी को आता है तो वो भी फ्राइडे का पड़ता है। 13 को आता है तो वो वेडनेसडे का पड़ता है। 12 को आता है तो वो ट्यूसडे का पड़ता है। इस तरीके से देख लेंगे, ये संडे है, ये मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये आपके डेज हो गए। इसमें से तारीख चुनिए, जिस भी तारीख को आपका बर्थडे आता है और उसके ऊपर, जैसे 25 को आता है तो सबसे टॉप पे देखिए, ऐसे बढ़ते जाइए और जो भी मंडे आया ना, जो भी दिन आया वो आपका बर्थडे का वार होगा 2021 में। तो ऐसा आप पता कर सकते हैं बच्चों कि 2021 में आपका जो बर्थडे आएगा ना वो किस वार का आएगा, किस दिन का आएगा। मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, थर्सडे आएगा, ऐसा आप पता कर सकते हैं। फरवरी का है तो फरवरी में देख लीजिए, 9 तारीख का है तो ट्यूसडे पे आएगा। मार्च का है, मार्च के महीने में देखिए, मान लीजिए मार्च में आपका 15 का है जन्मदिन 15 का है तो 15 से ऊपर बढ़िए, मंडे को आएगा आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। अप्रैल देख सकते हैं, मई देख सकते हैं, जून देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर कर आप पता लगाइए और लिख दीजिए अपनी वर्कशीट में, ठीक है। और जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई में देख लीजिए, जुलाई में जिनका बर्थडे आता है अगस्त वाले इधर देखेंगे, सितंबर में इधर, ठीक है। ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बच्चों अगर आपका बर्थडे दिसंबर में आता है तो दिसंबर में देखना, नवंबर में तो नवंबर में, अक्टूबर में तो अक्टूबर में देख लेना, ठीक है। तो देखो मेरा 1 को आता है ना, 1 दिसंबर को, तो देखो वेडनेसडे पड़ रहा है तो मैंने वहाँ बुधवार लिखा है। इस तरीके से आपको लिख देना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जनवरी, फरवरी, मार्च। हर महीने के यहाँ 2021 के कैलेंडर में हर महीना दे रखा है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। ओके बच्चों, यही थी आज की मज़ेदार सी वर्कशीट 138। आपने देखा कि कैलेंडर में कितने सारे जादू छुपे होते हैं, कितने सारे मैजिक्स छुपे होते हैं। वर्कशीट पसंद आई तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी वर्कशीट जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।